कोरोना महामारी की दूसरी वेव ने दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई, जिसके बाद इससे बचाव के लिए कई देशों की सरकारों की तरफ से लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई। दुनिया की कई कंपनियों ने कोविड वैक्सीन बनाई। उन्हीं में से एक कंपनी एस्ट्राजेनेका थी। एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था, उसने अब स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन से लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। स्वागत करती हूं आपके अपने शो सेहत मंत्रा में। आज हम कोविशील्ड वैक्सीन के इन्हीं साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। क्या है इसके साइड इफेक्ट्स के लक्षण, किनको है ज्यादा रिस्क और कब जाएं डॉक्टर के पास, आइए जानते हैं। शील्ड और कोवैक्सीन में पहले अंतर है। क्या कोवैक्सीन वाले बिल्कुल सेफ है कि कोविशील्ड वाले बिल्कुल सेफ? तो पहले इस वायरस की संरचना को, इस वैक्सीन की संरचना को हम लोग समझते हैं। कोविशील्ड बना किससे? कोविशील्ड बना है एक एक्टिव वायरस, जिसका नाम है एडिनो वायरस, जो कि चिंपांजी को इन्फेक्ट करता था। उस एडिनो वायरस को लिया गया और उसमें SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को इन्वॉल्व किया। और जब SARS-CoV-2 इन्वॉल्व स्पाइक को जोड़ा गया, इससे वैक्सीन बना। तो मेनली इस कोविड-2 स्पाइक प्रोटीन के से रिएक्शन नहीं हुआ। ये जो बॉडी में रिएक्शन आ रहा है थ्रोम्बोटिक वाला, उनके जमने का या प्लेटलेट काउंट कम होने का, ये जो ऑटोइम्यून फिनोमेना हुआ है, मतलब आपकी बॉडी का जो प्लेटलेट है आपके खिलाफ काम कर रहा है, वो इस वायरस के एंटीजन की वजह से काम कर रहा है। ये एंटीजन क्या कर रहा है? एडिनो वायरस ये जाकर के प्लेटलेट में जमने की क्षमता को बढ़ा देता है और कुछ समय के बाद यही एंटीबॉडीज प्लेटलेट की संख्या को भी कम कर देता है। तो पहला तो हो गया एडिनो वायरस बेस्ड SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन को एडिनो वायरस में डाला गया, मतलब ये एक एक्टिवेटेड वायरस। अब आते हैं कोवैक्सीन कैसे बना। ये टोटली होल विलियन से बना गया और इनएक्टिवेटेड वायरस, जिसके खिलाफ जिसने भी कोवैक्सीन लिया उसको एंटीबॉडीज बनने की संभावना शून्य रही। इन लोगों का लक्षण है सिर्फ बुखार, हल्का फुल्का सर दर्द। इन पेशेंटों में किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। पहली बात, अगर किसी भी तरह का स्पॉट्स दिख रहे हैं बॉडी पर, तो ये स्पॉट्स प्लेटलेट काउंट कमी की वजह से हो सकता है। तो पहला लक्षण तो किसी तरह के अगर स्पॉट्स दिख रहे हैं, सिंपल एक प्लेटलेट काउंट की जांच है। दूसरा, कोई भी सिम्टम्स, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, जैसा कि मैंने बताया, हेडेक, चक्कर, गिडीनेस और ब्लरिंग ऑफ विजन, तो ब्रेन के कारण हार्ट का सिम्टम्स अगर आ रहा है और सांस फूलना दिख रहा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पैरों में दर्द हो रहा है तो डीप ब्रीथिंग हो सकती है। तो ये तीन प्रमुख लक्षण के कारण आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि दर बहुत कम है, 1% से 2% लोग होंगे। रिस्क फैक्टर खुद पहचानिए। अगर आप सब्सटेंस अब्यूज है, मतलब स्मोकिंग है, आपके साथ आपने काफी नशा किया है, फीमेल्स मैंने बता ही दिया, इन सब लक्षणों के साथ अगर है तो अपने लक्षणों को जरूर पहचानिए और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए। किसी भी लक्षण को इग्नोर कोविशील्ड वाले अब ना करें। डॉक्टर संपर्क करने के बाद वो कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें आपका प्लेटलेट काउंट कम है, तो उसके बाद की अगली जांच होती है डी डाइमर, कि कहीं और ज्यादा खून के जमने की क्षमता तो नहीं बढ़ रही है। तो डी डाइमर टेस्ट अगर बढ़ के आता होता है तो हम लोग कराते हैं PF4 एंटीबॉडीज टू कंफर्म कि क्या ये VITT है कि नहीं, मतलब वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। अगर ये है भी और प्लेटलेट मान लीजिए 50,000 से ऊपर है, तो इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की जल्दीबाजी नहीं करनी होती। क्यों नहीं करनी होती है? क्योंकि ये प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी है, जो भी आप चढ़ाएंगे प्लेटलेट खत्म होता है। इसमें प्लेटलेट कब चढ़ाया जाता है? जब 50,000 से कम प्लेटलेट हो। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है? जो एंटीबॉडीज बनाए उसे ब्रेक कर दीजिए। किससे ब्रेक करते हैं हम लोग? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन से, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। रिस्क फैक्टर जो लग रहा है वो 1 से 2% पर होगा। तो सबसे पहले किस किस को सावधानी रखनी? पहली बात तो एज ग्रुप सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। उम्र जो है 30 से 40 वाले, बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत ना हो। 30 से 40 वाले मोस्टली फीमेल्स, मतलब औरतें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही, गर्भ निरोधक दवाइयां जो खा रही, जो पेशेंट कैंसर्स के, जिनमें पहले से ही खून के जमने की क्षमता ज्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, उन्हें किसी भी तरह का सिम्टम्स अगर नजर आता है तो बिल्कुल सावधानी बरते। तो पहले तो उम्र कौन सा है? 30 से 40 का है। कोई भी फीमेल जिन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव का सेवन किया,
यंगस्टर जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोकेन को प्रयोग करते हो, इन लोगों को बिल्कुल अपने आप को, अगर कोविशील्ड लिया है तो सतर्क। किन लक्षणों से? लक्षण क्या है भाई? थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोटिक मतलब कहीं भी खून का जम जाना। तो खून कहीं भी जम सकता है। अगर ब्रेन में गया, इसने क्या किया? सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। हार्ट में गया, हार्ट अटैक। लंग्स में गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेट में गया तो किसी अंग जिसका ये ब्लॉकेट करता है उसमें दिक्कत कर सकता है। पैरों में गया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकता है, मतलब पैरों में जाने के बाद पैरों में दर्द अगर हो रहा है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लक्षण क्या हुए? ब्रेन में गया तो हेडेक, चक्कर आना, ब्लरिंग ऑफ विजन मतलब धुंधला दिख रहा। तो हमेशा इसको मत मानिए कि आपको चश्मे से कम दिख रहा है। अगर आंख का डॉक्टर कहता है पावर ठीक है, अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो इस सिम्टम्स को यंगस्टर्स या कोई भी लोग जिसने कोविशील्ड लिया है हल्के में ना लें, ये वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो अगर आपने भी कोविशील्ड लगवाई है और इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उनको इसके बारे में बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सेहत मंत्रा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।